सुप्रसिद्ध है, पूरा वर्ल्ड में भारत का एक सम्मान है, पहचान है। भारत माता की जय। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ है उसके खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं महाकुंभ में जो लोगों की मौतें हुई हैं उस पर श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में पिछले दिनों धार्मिक आयोजनों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने एक रणनीति बना ली है कि बड़ा भगदड़ होगा तो ये माना जाएगा कि बड़ी आस्था है देश में। ये रणनीति के तहत ये चीजें हो रही हैं, ये बहुत चिंताजनक है। पिछली बार सदन में बहस चल रही थी संविधान पर, प्रधानमंत्री जी काफी तैयारी के साथ आए थे और कैसे अंबेडकर के पक्ष में हमारी पार्टी रही है और नेहरू ने कैसे अवमानना की है, इसकी विस्तार से चर्चा कर रहे थे। लेकिन राज्यसभा जाते जाते दिल की बात जुबां पर आई, ये क्या करते रहते हो अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये बात सेकंड नंबर की कुर्सी पर बैठने वाले एक मंत्री ने कही। तो बात वो जुबान नहीं फिसली, वो असल में दिल की बात जुबां पर आ गई। तो पूरा पोल खुल गया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज देश में 13 महीने तक किसान आंदोलन हुआ, 750 किसान मर गए। सरकार को इसी सदन में अपने द्वारा पारित कानूनों को वापस लेना पड़ा और उसके बावजूद अभी एक दूसरे रास्ते से सरकार NPFAM के तहत एक पॉलिसी लाने जा रही है, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसके तहत उन्हीं कानूनों को छद्म रूप से लागू करने की कोशिश है। किसानों के मार्केटिंग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हावी कर देना है, किसानों की खेती को कॉरपोरेट फार्मिंग के रूप में तब्दील कर देना है और इस तरह से मल्टीनेशनल्स को भारतीय कृषि बाजार पर हावी कर देना है। उसमें न तो PDS से जन वितरण प्रणाली में अनाज देने की गारंटी की बात की गई है और न ही किसानों को MSP देने की बात की गई है। बात हो रही है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन कर्जे में डूब रहे हैं। इससे बचाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप उनको C2+50% देना होगा। लेकिन सरकार अपने इरादे को, छुपे हुए इरादे को बार बार विभिन्न तरीके से लाने से बाज नहीं आ रही। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये रोकना पड़ेगा। मैं कुछ अपने क्षेत्र के मांगों को उठा करके फिर इस बात पर आऊंगा। हमारे यहाँ बिहार में अभी जो राशि गई, बिहार के कुछ सांसदों ने कहा कि बिहार के लिए बहुत सरकार कर रही है, आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। जो पिछड़े हुए राज्य के नाते पैसे जा रहे हैं वो पिछड़ों तक, दलितों तक कहां पहुंच रहे हैं। अभी एक सर्वे हुआ पिछले साल जब नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो 34% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी माहवारी 6,000 से भी कम है। 10,000 आमदनी वाले 63% हैं। तो ये सवाल उठ गया है कि जो पैसा जा रहा है वो जा कहां रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और अभी जो आप सोन नहरों की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, अंग्रेजी राज में बने थे वो, और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को, देश की कृषि अर्थव्यवस्था को वो काफी देते हैं, ऐड करते हैं। इंद्रपुरी डैम की मांग पुरानी है, उसको आप पूरा करिए, सोन नहरों का आधुनिकीकरण करिए। औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन, डिहरी जपला रेल लाइन, डिहरी बलिया नई रेल लाइन, इनका निर्माण करवाइए। दाऊद नगर और डिहरी को आज के हर जगह प्रशासन की एक सुविधा की मांग हो रही है, तो जिला बनाने की बात है, सुअरा हवाई अड्डा बनाने की बात है, और दुधैला में, डेहरी में मेडिकल कॉलेजों को ठीक करने की बात है, नया बनाने की बात है। सोन नहर में सुपर बिजली ग्रिड बनाने की बात है। इसके साथ साथ मैं अंतिम में ये बात कहूंगा कि अभी एक बात हो रही थी कि बीजेपी अपने को कहती है, यहाँ पर सत्ताधारी दल के हम बड़े संस्कार वाले हैं,
तो हाथरस में कहाँ गया था संस्कार, या अभी भी कुंभ में कहाँ गया संस्कार? मरने के बाद परिवार वालों को लाश दी जाती है कि वे अपना दाह कर्म करें, लेकिन दलितों के साथ, आम नागरिकों के साथ ये सरकार क्या कर रही है? ये लाश छुपाने में लगी हुई है। जो डबल इंजन की सरकार, डबल बुलडोजर बन करके जो कल मुसलमानों का घर तोड़ रही थी, आज वो लाश छुपाने में जेसीबी को उसने लगाया हुआ है। यही उसका काम बन गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि संस्कार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। और जो आप तमिल काशी संगम पर पीठ ठोक रहे हैं कि देखिए हम सांस्कृतिक एकता के पक्ष में खड़े हैं, तो आप क्या खड़े होइएगा? आपने तो इसी सदन से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि सेतु समुद्रम नाम की कोई चीज नहीं थी, ये राम रावण युद्ध कभी हुआ ही नहीं, इसलिए ये बेकार की बातें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में आप ही की पुरानी सरकार ने एफिडेविट देकर के कहा है। तो जहां पर कॉर्पोरेट हितों से मामला टकराता है, वहां पर आप आस्था की बात पीछे छूट जाता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है, ये मतलब की बात है। ये अपने स्वार्थ में जो आपको सूट करता है उसको आप लागू करते हैं, कॉर्पोरेट हितों का आप संरक्षण करते हैं, और कॉर्पोरेट धीरे धीरे विकास के ऐसे मॉडल पर ले जा रहे हैं। 50 लाख का पेड़ काटने का ठेका लेते हैं, 3 करोड़ का काट लेते हैं, पूरे खनिज को बर्बाद करके छोड़ दे रहे हैं। पर्यावरण संकट में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस मॉडल को रोकिए। ये भारत के विकास का रास्ता नहीं है। आप अपनी पीठ अपने से थपथपाते मत रहिए। ये भारत को विनाश की तरफ ले जा रहा है। हमारा पर्यावरण संकट में पड़ रहा है और खेती चौपट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जी।